बाद जिस तरह से आपका बलात्कार का मामला सामने आया है और उसके बाद उसको जिस तरह से गला घोटा गया, बाद में खबर आया कि आपका इलाज के दौरान उसका जिस तरह से मौत हो गया है, तो वहीं सारंग से भी एक खबर दिल को झकझोर देने वाली सामने आ रही है, जहां दहेज नहीं मिलने पर दहेज के दानव क्या किए कि महिला को ही गला घोटकर स्कॉर्पियो में उसका शरीर को लाद कर आपका उसके मायके लाकर जिस तरह से दरवाजे पर फेंक दिए, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि क्या इसे सम्राट चौधरी जी जो अभी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, जो बिहार का पुलिस प्रशासन इनके जिम्मे आता है, जब इस तरह से महिलाओं का आत्मसम्मान को निचोड़ा जाएगा, वो भी एनडीए के शासनकाल में बिहार में, तो इस पर तो सवाल खड़ा होगा और सवाल तो पूछा जाएगा। और सम्राट चौधरी की पुलिस क्या कर रही है, सिर्फ दारुए खोजने में लगी है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। और जो ये दोनों घटना बिहार को झकझोर के और हिला के रख दिया है कि क्या आज के समाज में भी पैसे के लालची और दहेज के दानव भरे पड़े हैं, तो वहीं मेडिकल छात्रा के साथ जिस तरह से हैवानियत हुआ है, ये भी खबर झकझोर के रख देता है। दोनों खबर आपको समझाएंगे। और बिहार में जिस तरह से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसको लेकर के सम्राट चौधरी महिलाओं को कब सुरक्षा मुहैया कराएंगे, आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं जो जहानाबाद की एक लड़की पटना जाती है अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन वही पटना शहर में जिस तरह से उसका भविष्य को नोच लिया जाता है, खसोट दिया जाता है। जब राजधानी में ही लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो बिहार का और जिलों में कितना सुरक्षित होंगी वो भगवान ही बताएंगे। क्योंकि जब राजधानी असुरक्षित है तो विभिन्न जिला ऐसा ही असुरक्षित होगा। यहां तो खबर भी सामने आ जा रहा है, लेकिन बिहार का कई ऐसा जिला है जहां दबंगों के दबाव में कोई पीड़ित एफआईआर तक नहीं कराता है। तो बिहार में जो बाहुबलियों का जो दबदबा है, जो दबंगों का दबदबा है, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक महिलाओं पे अत्याचार बिहार में इसी तरह देखने को मिलेगा। मोदी जी आए दिन सिर्फ भाषणों में बोलेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों का जिंदगी उसी राजधानी में नोच लिया जा रहा है, पटना जो बिहार की राजधानी है। तो इस पर मोदी जी चुप रहेंगे, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो वहीं आपका सारंग से भी खबर आ रहा है कि एक महिला जो मतलब अरेंज मैरिज शादी बताया जा रहा है, और आजकल हमारे समाज में महिलाओं को पढ़ाया जाएगा नहीं, लड़कियों को उनके पैर पर खड़ा ये लोग नहीं करेंगे पढ़ा लिखा के। 15 लाख 16 लाख दहेज देंगे झाड़ू पोछा मरवाने के लिए दूसरे घर में, तो दूसरे के घर में करने के लिए मतलब 15 लाख रुपया दें और हमारी बेटी जाएगी तो उस घर में झाड़ू पोछा करेगी। कमाल का बात है। हम 15 लाख रुपया खर्चा करके अपना बेटी को उस लायक नहीं बना देंगे कि 5 को झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली को रखे। लेकिन हमारा जो पुरुष प्रधान सोच है, वहां महिलाओं को सदियों से दबाया जाता है। भले दहेज को लेकर के विभिन्न कानून बनाया गया, लेकिन उसका क्या असर है, धरातल पर कुछ भी नहीं। आज भी पट्टा बिकते हैं, बाजार में जाइएगा, जो पट्टा का कीमत लगता है ना आजकल, इंजीनियर वाला पट्टा है तो वो अलग कीमत में बिकेगा, बीटेक वाला पट्टा है तो अलग कीमत में बिकेगा। तो ये पट्टा वाला जो बाजार चल रहा है ना, यही महिलाओं को सोचना होगा, लड़कियों को सोचना होगा कि आपको पट्टा के साथ जाना है कि अपना खुद स्वावलंबी बनना है और खुद अपने पैर पे खड़ा होना है। जब तक अपने पैर पे महिलाएं और लड़कियां बिहार में खड़ा नहीं होंगी, उनके साथ ऐसा ही हिंसा देखने को मिलेगा। और सरकार जो है वो सिर्फ कानून बना सकती है, धरातल पे उसको पालन कराने का काम गार्जियन का है। जब गार्जियन ही बिहार में लड़कियों को बोझ समझा जाता है, आप सुनिएगा, बिहार में जाइएगा ना तो बिहार के गार्जियन ही बोलते हैं कि चलो अब एक बोझ उतर गए। मतलब कौन सा बोझ उतर गया भाई, मतलब बेटी बोझ होती है? कमाल का बात है। यही मतलब बोझ को उतारने के चक्कर में लड़कियों का जिंदगी जिस तरह से मतलब नरक बना दिया जा रहा है गार्जियन के द्वारा। बाद में गार्जियन पछता रहे, वो कहां से कहां शादी किए। तो आप 15 लाख रुपया जो दिए और इंटरे करा के लड़कियां को घर में बैठा दिए, तो उस 15 लाख रुपया लड़कियां पर खर्चा किए रहते तो आपकी लड़की नशा में जाकर वैज्ञानिक बन गई रहती। लेकिन वैज्ञानिक थोड़ी बनाना है, वैज्ञानिक लड़का होना चाहिए, लड़की तो सिर्फ झाड़ू बर्तन पोछा करने के लिए है। तो वहीं आइए पूरी खबर समझाएंगे। कभी कभी काफी तकलीफ होती है कि हम लोग किस समाज में रहते हैं। और ये पूरा मामला बताया जा रहा है आपका 15 जनवरी का। जहानाबाद की एक लड़की जो नीट का एग्जाम देने के लिए पटना पहुंचती है, लेकिन उसको क्या मालूम वही शहर में उसका जिंदगी को नोच लिया जाएगा। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि 5 जनवरी को ये पटना पहुंचती है, उसके बाद से जो इसके साथ घटना घटता है दिल को झकझोर के रख देता है। पटना में एक आपका शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, वहीं ये छात्रा बेहोश के हालत में मिलती है। और बाद में पुलिस प्रशासन जो है मतलब बिना जांच पड़ताल किए हुए पटना पुलिस जो है इस मतलब बेहोशी का हालत में जो लड़की मिली, इसको मतलब पटना पुलिस का कहना था कि नहीं ये सुसाइड करने का कोशिश की थी लड़की। बिना जांचे किए पुलिस सुसाइड वाला मामला पे पहुंच गई। लेकिन जो 6 से 11
6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच इसका इलाज चला पटना में, और खबर आया कि मौत पीएमसीएच में हुआ। और पीएमसीएच में जब पोस्टमार्टम हुआ, प्राथमिकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें मालूम चला है कि ये जो नीट की छात्रा है इसके साथ बलात्कार की घटना को भी अंजाम दिया गया है, यौन हिंसा भी हुआ है और शरीर पर चोट का भी निशान आया है। तो अब इस पर पटना पुलिस क्या बोलेगी? जो पटना पुलिस लीपापोती करने में लगी हुई थी अपना मतलब इज्जत बचाने के लिए, वैसे तो बिहार पुलिस का इज्जत वैसा ही नीलाम है। तो अब ये जो इस केस को जिस तरह से लोग लीपापोती करना चाहें, अब घर वाले जो हैं इसकी जांच की मांग भी कर रहे हैं। और बीते दिनों खबर आया कि आपका जो ये मौत जो सामने आया है, आपका 11 जनवरी को मौत हुआ आपका जो है नीट की छात्रा का, और आपका 12 से 13 जनवरी आपका प्रदर्शन घर वाले और जो स्थानीय लोग थे वो पटना में प्रदर्शन भी किए, जिसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ पुलिस के द्वारा, जो खबर आया। और 14 जनवरी को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है पीएमसीएच का, उसमें यौन हिंसा भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। तो पटना पुलिस अपना मुंह में करी खपुत ले कि ये लोग जांच से पहले ये लोग जिस तरह से अपने आप को मतलब लग रहा है कि बिहार पुलिस आपका धीरेन्द्र शास्त्री बनी हुई है कि घटना मतलब हो गया, वहां पहुंचते पहुंचते बिहार पुलिस को मालूम चल गया कि इसके पीछे का वजह क्या रहा होगा। कमाल का बात है। अब इसी को लेकर के अब खबर आ रहा है कि एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है आपका जो है सम्राट चौधरी की तरफ से, और आरजेडी और पप्पू यादव और जो जन स्वराज के कर्ता धर्ता हैं आपके प्रशांत किशोर, वो जिस तरह से बिहार में महिलाएं जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं लड़कियां, उसको लेकर के अब जोरदार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में सम्राट चौधरी जो है, जो अभी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, जब राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो और जिलों में कितना सुरक्षित होंगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो वहीं आपका बिहार में अगर देखिएगा तो हर दिन 2 से 3 बलात्कार का घटना होता है। अब तो एनसीआरबी का डाटा भी आना बंद हो गया है 2023 का बाद। 2023 का अगर घटनाओं का आकलन करें तो आज भी बिहार में 2 से 3 बलात्कार 4 बलात्कार हर दिन होता है, जो रजिस्टर्ड मतलब जिस पर केस दर्ज होता है। वैसे तो बाहुबली और दबंगों के चक्कर में कितना एफआईआर लिखा भी नहीं जाता है बिहार में। तो इसको लेकर के पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस स्लोगन में ही मत रखिए, इसको धरातल भी पर भी उतारिए। आज इस तरह से खबर आ रहा है कि ये जो लड़की के साथ नीट का लड़की के साथ जो हैवानियत हुआ है पटना में, जो हॉस्टल बताया जा रहा है आपका शंभू हॉस्टल, जिस हॉस्टल में ये लड़की बेहोश पाई गई और नींद का दवा इसका बगल में था, और घर वाले जो हैं लड़की के घर वालों का शक है कि इसके साथ मतलब गलत काम हुआ है, उसके बाद इसको मारने का भी कोशिश किया गया है। इलाज के दौरान जिस तरह से लड़की का मौत हुआ, जिसके बाद ये अभी खबर काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका 15 जनवरी को मनीष कुमार रंजन गिरफ्तार हुआ है, और आपका जो हॉस्टल का जो मालिक बताई जा रही है नीलम अग्रवाल, वो फरार चल रही है, उनका बेटा भी फरार चल रहा है। तो आने वाले समय में हॉस्टल के मालिक कब तक पकड़े जाते हैं, और इस लड़की को लेकर के जो पटना पुलिस जो बयान दिया कि कोई यौन हिंसा नहीं हुआ है, तो ये पीएमसीएच के तो डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो बिहार पुलिस से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तभी तो यौन हिंसा की बात कर रहे हैं। जो प्राथमिक मेडिकल का रिपोर्ट आया है, अब इस रिपोर्ट का दूसरा बार जांच होगा जो एम्स में होगा, पटना एम्स में। तो ये लोग सिर्फ जांच करवाएंगे, लेकिन सुरक्षा कब तक मिलेगा पटना में लड़कियों को, जो लड़कियां अपना बिहार के गांव देहात से जा रही हैं वहां बेहतर भविष्य बनाने के लिए, अगर इसी तरह हॉस्टल का कमरा में उनका भविष्य को नोच और खसोट दिया जाए तो कमाल का बिहार का में महिलाओं को सुरक्षा मिला हुआ और लड़कियों को। और दूसरा जो घटना सामने आया है, ये भी दिल को झकझोर देता है कि हम लोग कैसे समाज में रह रहे हैं कि आज भी जो दहेज के दानव हमारे समाज में भरे पड़े हैं। और वैसे भी जब लड़की को मैट्रिक इंटर कराइएगा और लड़का खोजिएगा सीधे इंजीनियर और आपका बीटेक एमटेक सीटेक वॉइस टेक वाला, तो एनी टाइम आपका लड़की को एहसास कराएगा कि तुम मेरे एहसान तले है। अगर आप अपने लड़की को पैर पे खड़ा कर दीजिएगा, जो 15-16 लाख रुपया जो आप दहेज देने के लिए छटपटा रहे हैं एक पट्टा खरीदने के लिए, अगर वो 15-16 लाख रुपया अगर आप अपने लड़की को पढ़ा लिखा के अगर उस लायक बना देंगे, तो आपका लड़की का हाथ मांगने के लिए लड़का सब दरवाजा पे आएगा। लेकिन वैसा होगा ही नहीं बिहार में, क्योंकि बिहार में लड़कियों को संस्कार सिखाया जाता है, और लड़कों को लड़के कुछ भी कर दें तो लड़का है। तो संस्कार वाला मतलब जिम्मा लड़की बिहार में उठाई हुई है। और यही हाल है कि बिहार में मात्र 16% महिलाएं ही काम काज कर पाती हैं, बाकी सब रोटी और झाड़ू पोछा बर्तन में व्यस्त हैं घर में, क्योंकि पति परमेश्वर है बिहार में, भले लतखौक पति काहे नहीं हो। तो वहीं ये जो मामला सारंग से जो सामने आया है आपका सरिता प्रकाश, जिसका उम्र 28 वर्ष बताया जा रहा है, 2025 में इनका शादी हुआ था और 9 महीना हो रहा है शादी का, जिसके बाद 8 लाख रुपया दहेज मतलब डिमांड हो रहा था आपका, और कुछ पैसा दे भी दिया गया था। 3 लाख रुपया का और भी डिमांड हो रहा था आपका जो है मतलब सरिता प्रकाश का शादी जो हुआ था, सरिता प्रकाश सारंग जिले की रहने वाली है, इनका पिता का नाम जय प्रकाश है, और आपका जो है चिड़िया बाजार आपका कोयनी पट्टी जिले की रहने वाली हैं, और हरिनाथ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये पूरा मामला आपका बताया जा रहा है आपका जो है
ये आपका हाल ही फिलहाल का ये 15 जनवरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मतलब खबर सामने जो निकल के आ रही है कि जो सरिता प्रकाश है, इनके घर वालों से जो आपका इनका ससुराल वाले हैं, वो आपका 3 लाख रुपया का और डिमांड कर रहे थे। जो डिमांड पूरा नहीं होने के बाद खबर आया कि संतोष कुमार जो वैशाली के रहने वाले थे, इन्हीं से शादी हुआ था सरिता प्रकाश का, जो सारंग जिले की रहने वाली थी। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका 15 जनवरी को देर रात इनका जिस तरह से सरिता प्रकाश का हत्या कर दिया गया गला घोट के, उसके बाद स्कॉर्पियो में इनका शरीर को पीछे वाला मतलब डिग्गी में लाद कर जिस तरह से ससुराल मायके लाया गया, और मायके के गेट के सामने जिस तरह से मृत शरीर को, सरिता प्रकाश का मृत शरीर को जिस तरह से इनका मायके का द्वार पे जिस तरह से फेंक दिया गया, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि क्या मनचले और गुंडे माफियों का इतना मतलब आपका अत्याचार बढ़ा हुआ है समाज में कि महिलाओं को आप घसीटेंगे, मारेंगे, और उसके साथ हैवानियत करने के बाद उसका दरवाजा पर ले जाके उसके शरीर को भी फेंक देंगे। कमाल का माहौल बना हुआ है बिहार में, नहीं सम्राट चौधरी जी? और आपका पुलिस दारू खोजने में लगा हुआ है, क्योंकि दारू एक खोज बिहार में एक मुहिम चल रहा है। बाकी मुद्दा जाए भाड़ में, बाकी समस्या से किसी को लेना देना नहीं है। अगर वैसे देखिएगा तो बिहार में 2023 का ही आंकड़ा अगर आपको हम बताएं, क्योंकि 2023 के बाद से आंकड़ा ही आना बंद हो गया। अगर आप देखिएगा तो 2023 में दहेज को लेकर के जो बिहार में हत्या हुआ था, 1143 हत्या हुआ था, 1143 हत्या दहेज को लेकर हुआ था हर दिन। अगर इसी को आंकड़ा माने, क्योंकि 2023 के बाद एनसीआरबी का डाटा ही आना बंद हो गया है, तो इस हिसाब से देखें तो हर दिन आज भी मतलब 2-3 मामला हर दिन आपका दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या का आपका थाना में आता है, जिस पर एफआईआर दर्ज होता है। बाकी कितना ऐसा मुकदमा होता है दहेज हत्या का जो दर्ज भी नहीं होता है, वो दबंगों के दबाव में वो मुकदमा दब भी जाता है। तो इसको लेकर के पहले पुलिस प्रशासन का व्यवस्था मजबूत करे, ताकि महिलाओं के प्रति सम्मान लोगों के मन में रहे, महिलाओं को संपत्ति ना समझा जाए। और यही जिस तरह से बिहार में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जितना होता है छोटी छोटी बातों पर, उसको लेकर के समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। अगर ये हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, अगर इस तरह दहेज को लेकर के अगर हत्या हो, तो सोचने वाली बात है कि हम लोग कैसे समाज में रह रहे हैं। क्या हम लोग उस मतलब जो बोलते हैं हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा हमको दामाद चाहिए, सीता जैसा बहू चाहिए, तो आपका बेटवा राम बनेगा तब ना सीता बनेगी जो सामने वाली होगी। लेकिन अभी गजब का माहौल बना हुआ है बिहार में, और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन को थोड़ा जागरूकता फैलाने की जरूरत है समाज में। और समाज में जिस तरह से ही मेडिकल की छात्रा के साथ जो नीट की मेडिकल के छात्रा के साथ जो हैवानियत हुआ, अब इसको लेकर के एसआईटी का जांच हुआ है, तो देखा जाए क्या होता है। लेकिन हम यही बोलेंगे, जो दहेज हत्याएं जो बिहार में हो रही हैं, उसके पीछे वजह है कि औकात से अधिक मतलब और औकात से अधिक जाकर अपने से बड़े समाज में जाकर रिश्ता करने का यही नतीजा होता है। जब अपने लेवल में आप रिश्ता करेंगे ना, तो वहां आप जवाब सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन आप जब अपने मरा ही और ले जाके ब्याह दीजिए 3 ताला वाला महल में अपना बेटी को, तो वहां आप जाइएगा तो कुकुर वाला हाल हो जाएगा आपका। तो इसलिए 15-16 लाख रुपया दे के खेत बेच के जो लड़की का 3 ताला घर में ब्याह कर रहे हैं ना, तो ब्याह करने से अच्छा है 16-17 लाख रुपया लगा के बेटिया को पढ़ा दीजिएगा, तो फाइटर प्लेन उड़ाने लगेगी। और आपको किसी का दरवाजा पे अपना बेटी का शादी के लिए हाथ मांगने नहीं जाना होगा लड़का का। लेकिन कौन समझाए, क्योंकि हमारा समाज ही पुरुष प्रधान है, जहां महिलाओं को सिर्फ संस्कार सिखाया जाता है। कमाने का जिम्मा तो लड़के लिए हुए हैं। यही वजह से हम आज भी पिछड़े हैं, कल भी पिछड़े रहेंगे। क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो एक समाज शिक्षित होता है, एक महिला शिक्षित होती है तो एक घर शिक्षित होता है, एक घर शिक्षित होता है तो एक समाज शिक्षित होता है, एक समाज शिक्षित होता है तो एक राष्ट्र शिक्षित होता है। तो पुरुष पढ़े चाहे ना पढ़े, महिलाओं को पढ़ना जरूरी है, ये महिलाओं को सोचना चाहिए। क्योंकि महिला पढ़ेंगी तभी वो अपने घर को बेहतर बना सकती हैं, अपने आप को बेहतर बना सकती हैं, अपने परिवार को बेहतर बना सकती हैं। लेकिन कौन समझाए, सब यही बोलते हैं कि लड़कियों को संस्कार सिखाना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर में देखे थे ना, 2 ही लड़कियां थी, धुआं धुआं कर दी पाकिस्तान का। तो लड़की को कभी कम मत समझिए, कभी उस पर तो कुछ लुटाइए, जितना लड़के पे लुटा रहे उतना एक लड़की पे लुटाइए, तब मालूम चलेगा कि लड़के से बेहतर प्रदर्शन करके आपका बेटी दिखाएगी। लेकिन कौन समझाए समाज को। और जो अभी हालात जो बिहार में बना हुआ है, हर दिन 2-3 बलात्कार का घटना आ ही रहा है, हर दिन 2-3 दहेज को लेकर के हत्याएं हो ही रही हैं, तो कमाल का माहौल बना हुआ है। अब जो नीट छात्रा का जो आपका बलात्कार और जो मौत का मामला जो सामने आया है, हत्या का मामला, तब आने वाले समय में इसको लेकर के पटना में विभिन्न छात्रों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है, विभिन्न जो आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की पार्टियों के द्वारा भी। तो वहीं जहां आपका सारंग का खबर मैंने बताया ही, दहेज को लेकर के किस तरह से एक मतलब अपना ही पत्नी को जो मौत के घाट उतारा है, आपका जो सत्येंद्र कुमार जो बताया जा रहा है, अभी फरार चल रहा है, इसकी भी तलाश में पुलिस लगी हुई है। मतलब वैशाली का रहने वाला है सत्येंद्र कुमार, जिससे शादी हुआ था सरिता प्रकाश का।
तब आने वाला समय ही बताएगा कि महिलाएं बिहार में कब तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और अपने सपनों को मतलब पूरा जो करने में लगी हैं उसमें जो लोग बाधा बन रहे हैं उनको लेकर के पुलिस कब तक कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।